La 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 la. This very body is soil. My body, your body, everybody is just soil body. The magic of soil is it turns death into life. Depleted soils will not quench the fire of hunger. Unquenched hunger can burn the very world. This is a generational responsibility. Save soil. Let's make it happen. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Today is 13th of March और आज मैं आया हूँ भोपर टेकड़ी के यहाँ पे, जो डोंबिवली से बहुत नज़दीक एक प्लेस है। सो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस प्लेस पर आने का ही रीज़न ये है कि मैं आज इस वीडियो में एक मूवमेंट के बारे में बात करने वाला हूँ और ये मूवमेंट है सेव सॉइल। सो जिन जिन लोगों को इस मूवमेंट के बारे में नहीं पता है, उन लोगों को ये पर्टिकुलर वीडियो ध्यान से देखने की मैं दरख्वास्त करता हूँ। और अगर आपने सद्गुरु का महाशिवरात्रि के दिन अगर सेलिब्रेशन देखा होगा तो ज़रूर आपको इस मूवमेंट के बारे में पता होगा। सो ये सेव सॉइल मूवमेंट क्या है? So, from the 21st March to next 100 days, सद्गुरु 30,000 किलोमीटर ट्रैवल करने वाले हैं और वो अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं कि आवर सॉइल इज इन डेंजर। रीजन बीइंग यूएन का एक रिपोर्ट आया था, वी हैव द एग्रीकल्चरल सॉइल विच इज लिमिटेड टिल द ईयर ऑफ 42 टू द 45, 2042 टू 2045। सो अगले 20-25 साल में अपने सॉइल के अंदर के ऑर्गेनिक कंटेंट्स वैनिश होने वाला है, एक्सटिंक्ट होने वाला है। सो इस पर्टिकुलर डिजास्टर को अभी ही एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है और ये आज का वीडियो उसी के रिलेटेड रहने वाला है। सो व्हाट इज़ दिस सेव सॉइल मूवमेंट? सद्गुरु ने एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया था। सो एक सॉइल को सैंड में कन्वर्ट होने के लिए अगर सॉइल के अंदर के सारे ऑर्गेनिक कंटेंट्स निकल जाते हैं तो दैट सॉइल गेट्स कन्वर्टेड इनटू सैंड। और वो सैंड वी हैव सीन डेजर्टिफिकेशन, वो जो पूरी ज़मीन होती है वो ज़मीन उपजाऊ नहीं बचती। और किसी भी ज़मीन को एक ऑर्गेनिक सॉइल बुलाने के लिए उसके भीतर कम से कम 3 to 6% ऑर्गेनिक कंटेंट रहना ज़रूरी है, तभी वो ज़मीन उपजाऊ रहती है। सो कोई भी किसान ऐसे सैंड के अंदर अपनी खेती नहीं कर सकता। ही विल ऑलवेज गोइंग टू फेस द प्रॉब्लम। तो इसको कैसे सॉल्व करना है? अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो 3 to 9 इंचेस के बीच में जो परत होती है ज़मीन के ऊपर, उसमें ट्रिलियंस ऑफ इंसेक्ट्स एंड वर्म्स होते हैं जो उस सॉइल की रिचनेस बरकरार रखने में मदद करते हैं। अगर सॉइल डायरेक्ट एक्सपोज हो जाती है सनलाइट में तो फिर उस सॉइल के अंदर की सारी नमी ये ख़त्म हो जाती है और एक पर्टिकुलर सॉइल के अंदर नमी बरकरार रहना बहुत ज़रूरी है। वो उस लैंड के अंदर के सारे ऑर्गेनिक कंटेंट्स को और रिच और रिचर बनाते जाती है। सो ये प्रॉब्लम को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है और इसी के चलते फ्रॉम द 21st मार्च, जैसे मैंने कहा, फ्रॉम द 21st मार्च टू द नेक्स्ट 100 डेज सद्गुरु एक रैली, ये अवेयरनेस फैलाने के लिए एक रैली करने वाले हैं अक्रॉस द नेशंस। ही इज़ अ 65-year-old पर्सन और उनको ये एक पर्टिकुलर 30,000 किलोमीटर की जर्नी तय करना इज गोइंग टू बी एन चैलेंजिंग जर्नी। सो वी वांट आवर गवर्नमेंट टू टेक द नेसेसरी एक्शन ऑन दिस। ये पर्टिकुलर मुद्दा एक इलेक्शन का मुद्दा बनना चाहिए और मैं ये आपसे अर्ज करता हूँ कि फ्रॉम द 21st मार्च नेक्स्ट 100 डेज आप हैशटैग सेव सॉइल के ऊपर बहुत सारे पोस्ट करो, हर एक वो सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म का यूज़ करो और इसके बारे में आवाज़ उठाने में हमारी मदद करो। शेयर दिस वीडियो विथ every individual who needs to know about this movement. Do subscribe to the channel. आप जब सब्सक्राइब करते हो, कमेंट करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने के लिए। So please do that, like the video and please join the movement. This is necessary and this is how we want our planet to grow and we want our next generation to be thankful to the previous generation. So sing along with me. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la.